आगे कर्नल सोनाराम कांग्रेस में शामिल, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कराया शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की, सोनाराम की घर वापसी। 4 बार के सांसद, 1 बार के विधायक हैं सोनाराम। तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभारी रंधावा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। कर्नल सोनाराम कांग्रेस में शामिल हुए। मीडिया साहबान, अभी रंधावा साहब ने मेरे बारे में कहा, धन्यवाद देता हूँ। मैं तो इतना ही कर, मैं तो बेसिकली सोल्जर फौजी हूँ। इंजीनियरिंग करके मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से मैं चला गया। 71 वॉर, उस टाइम मेरा सिर्फ 1.5-2 साल की सर्विस थी, वहाँ मैं भाग दिया। उसके बाद में मैंने और रेजिमेंट में रहा, सिक्किम बॉर्डर में रहा, अरुणाचल प्रदेश में रहा, जम्मू कश्मीर में रहा, 26 साल नौकरी की। उसके बाद में 1996 में पहली बार सांसद बना, तो लगातार मैंने हैट्रिक बनाई। 11वीं 12वीं 13 लोकसभा में MP रहा कांग्रेस का, और बाद में 2008 से 2013 में कांग्रेस का MLA रहा। और 2008 और 13 के बीच में कुछ मेरे जो भी है पर्सनल वजह को मैं BJP में चला गया। 2014 से 2019 मैं MP था BJP का। और अभी पिछले 5 साल में मैं 2019 में मेरी टिकट की वजह से मेरी काट दी। मुझे कोई भूखा नहीं हूँ किसी पद का। पंचायत राज में चुनाव हुआ तो यहाँ तक कि मेरा बैकग्राउंड देखे हुए जिला परिषद सदस्य के लिए उनको तकलीफ हुई, और अभी भी मैंने टिकट मांगी तो दी। मैं कोई MP MLA रहा हूँ, मैं उसके लिए, मैं तो लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। और वहाँ हेमाराम जी चौधरी आपने सुना, वो है पिछले 6 बार MLA रहे, अभी सिटी कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा आप लड़ो, रंधावा साहब को सब पता है। फिर वो मेरे पास आए कि साहब आप वापिस आओ, मजबूत हैं। और किसान भाई जहाँ उन्होंने मुझे 4 बार सांसद बनाया गोड़ा मालानी से, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप आओ। तो ये सोच करके मैं वापस आया। और दूसरा, मैंने BJP का कार्यशाला मैंने देखी है। वो कुछ तरह से जैसे राहुल गांधी ने कहा है, वो जिसे भारत जोड़ो, उसमें कई मुद्दे हैं, आप जानते हो। ये मनमुटाव करते हैं, कई जगह झगड़े हो रहे हैं। कुल मिला के आज देश के अंदर तनाव है। तो इसी स्थिति में मैंने सोचा मैं वापस चलता हूँ और कांग्रेस में आकर के लोगों की सेवा करें। आपने देखा होगा, अब किसानों का जो एजिटेशन हुआ था उसके अंदर ही बहुत लोग किसान नाराज है, चाहे MSP का है, दूसरा है। तो मैं चाहता हूँ कि वापस कांग्रेस पार्टी में आकर के एज ए जनप्रतिनिधि लोगों की सेवा करूँ, इसके लिए। और मैं आज सुबह खड़गे साहब से मिला था। राहुल गांधी जी वहाँ थे नहीं, तो मुंशी भी लता सोनिया जी नहीं थे। तो राहुल गांधी खड़गे साहब ने मुझे सुबह आशीर्वाद दिया। और अभी मैं रंधावा साहब से मिला हूँ, धन्यवाद। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि उम्मीद है मैं जीत करके आऊँगा। और वहाँ के मैं अकेला नहीं जीतूँगा, मुझे खड़गे साहब ने कहा है कि औरों को भी जीतना है, क्योंकि हमारे और जगह है और हेमाराम जी मेरे साथ है, बहुत उनकी मेहरबानी है। और हम अगर जीत के आ गए, सरकार बनाएंगे और देश की सेवा करेंगे और राजस्थान की प्रगति करेंगे। धन्यवाद। समस्त पत्रकार बंधुओं, मैं प्रशांत सिंह परमार, विधानसभा बाड़ी, जिला धौलपुर का निवासी हूं। और 95-97 तक मैं यूथ कांग्रेस में काफ़ी काम किया। उसके बाद में मैं पिछले 3 वर्ष से BJP में काम कर रहा था। और BJP में काम करते करते सब जितने भी नेता थे, सब ने मेरे को आश्वासन दिया था कि आपको सेवा का मौका देंगे। और एक आप लोगों को नहीं पता होगा, मेरे मात्र एक बेटा था, वो इस पार्टी में काम करते करते दिसंबर में इसका मर्डर हो गया। मेरे कोई आगे पीछे नहीं था, मैं ईमानदारी से काम कर रहा था। और मेरे को कई बार BJP के बड़े बड़े नेताओं ने सिर पे हाथ रख करके कसम खा के बोला था, हम आपको टिकट देंगे और आप निश्चित जीत के आएंगे। कल मैं शाम को BJP कार्यालय में गया। हमने कहा साहब, जिस व्यक्ति पे 21 अपराध दर्ज हैं, जिसने हरिजन एक्ट के अंतर्गत जब बेईमानी से अपनी जमानत करा ली हो और उसको चारों तरफ केसों से लदा हुआ है, उस व्यक्ति को आप ले रहे हैं। तो एक बड़े पदाधिकारी ने, आप कहेंगे मैं नाम भी ले दूंगा,
बोले हमको तो जब जरूरत थी तो हमने कश्मीर में महबूबा से भी समझौता कर लिया था। हम तो अवसरवादी हैं, हमको जब जहाँ फायदा होगा लेंगे। चूंकि इस पे 21 आप मुकदमे कह रहे हो, ये 31 मुकदमे नहीं है, 31 डिग्रियां हैं। ये डिग्रियां हैं और जितनी नेताओं पे डिग्री होती है उत्तर प्रदेश में देखा है उतना ही बड़ा नेता होता है। बाई गॉड तब मेरे को पता पड़ा कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि जो व्यक्ति मेरे कसम खा रहा है मेरे से भी नीचे और ऊपर जाके मलिंगा जी से बात हो रही है कि मलिंगा जी आप निश्चिंत कल आ जाओ, आपको टिकट देंगे। वहां के एक व्यक्ति ने बताया, बोले भाई साहब क्यों परेशान हो रहे हैं, इन्होंने सेटिंग कर ली। मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था इतने अपराधी को। 3 बार का जीता हुआ विधायक, लेकिन कांग्रेस ने 1 मिनट नहीं लगाई। बोले नहीं गलत आदमी है। और मैंने कहा साहब एससी के वोट नहीं मिलेंगे आपको। बोले एससी के वर्ग के वोट हमें मिलते ही कहाँ, हमको मिलते नहीं, बीजेपी को तो कांग्रेस में जाते हैं। हमने कहा एससी के चाहिए नहीं, ओबीसी के चाहिए नहीं। ऐसी पार्टी में आज भी इतनी जातिवादी बात करते हो। मैंने कहा मैं भी इस पार्टी में नहीं रहूंगा और निश्चित आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं, मैं निश्चित बाड़ी से अगर मुझे कांग्रेस मौका देती है तो निश्चित विधायक बन के आऊंगा और उस अपराधी को दिखाऊंगा कि आप अपराधी हैं, आप अपराधी की श्रेणी में आते हैं। जितना भी एससी वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, सामान्य वर्ग है, मेरे साथ है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से सेवा करना चाहता हूं इस देश के लिए, अपने सब भाई बंधों के लिए। और चाहता हूं कि आने वाले समय में इस तरह के जो अपराधी हैं इनको पार्टी से बाहर किया जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो। मैंने देखा है कई बहुत सारे अपराधी थे जो आज धीरे धीरे कांग्रेस में हो या अन्य पार्टियों में बाहर होते जा रहे हैं, होना चाहिए। लेकिन मेरे साथ में बीजेपी ने बहुत बड़ा छलावा किया, बहुत बड़ा, मतलब मैं कह नहीं सकता कि जितना मेरे साथ हुआ इतना किसी के साथ नहीं हो सकता। मैंने कहा साहब मेरे पे कुछ नहीं है खोने के लिए, मैं एक बेटा था इकलौता, मैं उसकी जांच करा के परेशान हूँ, अभी जांच नहीं हो पा रही है, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा। बोले तुम्हारे संग होगा सो होगा। हम पे एक बहुत बड़ा आदमी आ गया है जो 4 विधानसभा में जिता के देगा। मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, हम उस व्यक्ति को भी हराएंगे, इसके अलावा 4 विधानसभा में जीत के बहुत बहुमत से आएंगे। आप लोगों ने मुझे समय दिया और मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं सभी का, खासकर रंधा साहब का और पूरी कांग्रेस के पदाधिकारियों को दिल से शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत। राम साहब, सब हमारे पत्रकार बंधु भाइयों, और आज मैं बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं भागीरथ मेरिया, जिला नागौर, विधानसभा क्षेत्र क्योंसर। मैं बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन क्यों कर रहा हूँ, साफ शब्द में आपने मैं उदाहरण दूँ, और मैं ऐसा उदाहरण दूँ, मेरा कॉमेड भी एक आदमी वापिस करे ना, उसका जिम्मेवार मैं रहूँगा। बीजेपी मेरा कॉमेड भी कर देगा ना, पूरी बीजेपी, इसका मैं आपको ऐसा उदाहरण दूँगा आज तक किसने दिया नहीं। 2012 में बीजेपी में पूरा काम कर रहा हूँ, वैसे दोनों विधानसभा में, नागौर क्यों सर।